दोस्तों सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी लड़की का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जो कि हमें एपिसोड 1 के एंड में दिखाई गई थी, जो एक बिल्डिंग के ऊपर से सभी लोगों को मरते हुए देख रही थी। तभी हम उस लड़की का फ्लैशबैक देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है जिसका नाम उसाकी होता है। और तभी हम आरिसु को देखते जो कि कुछ इलेक्ट्रिक कार को शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कार शुरू नहीं हो रही होती। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें छोटा और आरिसु को दिखाया जाता है। वो दोनों एक फर्नीचर शॉप में होते हैं जहां वो बात कर रहे होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम नहीं कर रहा है जिसमें इंटीग्रेटेड चिप्स लगी हुई है। और साथ ही वो बात करते हैं कि बाकी लोग यहाँ से कहाँ गए और हम ये फोन क्यों मिले हैं जिसमें हमें 3 दिन का वीसा मिला है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सिबुकी को देखते हैं जिसके साथ कारुबे होता है जो कि एक जगह से सामान ले रहे होते हैं। उसके अगले सीन में सभी मिलकर लंच करते हैं। तभी वहाँ पर सिबुकी बताती है वो इस गेम में 3 दिन से है और साथ ही वो डिस्कस करते हैं कि इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर आरिसु बोलता है कि हमें कोई ट्रैक कर रहा है और हम पर नजर रखे हुए है और हम रूल के खिलाफ गए तो मारे जाएंगे। दोस्तों रात को हम कारुबे और आरिसु को देखते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो आज भी गेम खेलेंगे और साथ में तय करते हैं कि वो छोटा के लिए डॉक्टर भी ढूंढेंगे। और साथ में वो ये भी डिसाइड करते हैं कि जिसने भी ये गेम बनाया उसे भी ढूंढेंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के कुछ इलाकों में लाइट जल रही होती है। तभी हम उसाकी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में एंटर होती है जहाँ पर पहले से ही कई और लोग भी थे और उन सब के पास भी एक फोन था। और उसके बाद अब उसाकी भी एक फोन को उठा लेती है। तभी उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम शुरू होने के लिए वेट करें और तभी उनके मोबाइल पर 2 मिनट का टाइमर शुरू होता है। और उसके नेक्स्ट सीन में केप पहना एक लड़का उसाकी से पूछता है कि सभी लोग इस शहर में कैसे आ गए। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़का कुछ दिनों पहले ही रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है। तभी हम नेक्स्ट सीन में कारुबे और आरिसु को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं और वो दोनों भी एक मोबाइल ले लेते हैं। और तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने एक टेप रिकॉर्डर को चार्ज कर रहा होता है। और फिर उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, टोटल 13 पार्टिसिपेट होते हैं और गेम शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो केप वाला लड़का आरिसु को कहता है कि ये क्या चल रहा है। आरिसु उससे बताने वाला होता है पर कारुबे उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उससे हमारा ही फायदा होगा। और जिसके बाद उन्हें फिर दोबारा मैसेज आता है कि डिफिकल्टी लेवल 5 है। फिर वहाँ पर एक बंदा आरिसु और कारुबे को बताता है कि ये गेम फिजिकल होने वाला है, स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सर्वाइव कर पाएगा। जिसके बाद आरिसु कहता है कि हर कार्ड का अपना मतलब है और वो आदमी उन्हें हर कार्ड का मतलब भी बताता है, साथ में नंबर ऑफ डिफिकल्टी लेवल भी बताता है कि जितना बड़ा नंबर उतना ही मुश्किल। जिसके बाद उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है और साथ ही गेम का नाम शो होता है और साथ ही उन्हें बताया जाता है आपको टाइगर के अटैक से बचना है और एक रूम में हिडन सिंबल है उसे टच करना है, जिसके लिए उन्हें 20 मिनट का टाइम मिलता है। और 20 मिनट के बाद बिल्डिंग में रखा हुआ टाइम बम फट जाएगा। जिसके बाद सभी लोग बिल्डिंग में एंटर करते हैं और वो बंदा जो टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उस बिल्डिंग में फैल चुके हैं और उस सिंबल को ढूंढने लगे होते हैं। जिसके बाद वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम स्टार्ट हो चुका है और सभी के फोन में 20 मिनट का टाइमर शो होता है। जिसके बाद वहाँ पे टाइगर आ जाता है। तभी हम आरिसु को देखते हैं जो कि एक रूम में जाने की कोशिश करता है पर उसे गेट नहीं खुलता और फिर उन्हें एक गोली चलने की आवाज आती है। जैसे वो वह जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पार्टिसिपेट मर चुका है। और साथ ही वहाँ पर हम एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हॉर्स मास्क पहना होता है और वही टाइगर होता है और वो उन पर भी हमला करता है, जिसे कारुबे और आरिसु वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। और वो टाइगर लोगों को मारते जाता है और वहाँ पर एक बंदा डरकर बिल्डिंग की बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर देता है जिसे लेजर अटैक से मारा जाता है। हम देखते हैं आरिसु और कारुबे ऊपर से टाइगर को देख रहे होते हैं। जिसके बाद टाइगर उनकी तरफ देखता है तो वो दोनों छिप जाते हैं और फिर आरिसु को पता चलता है कि इस हॉर्स मास्क की वजह से वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता। और साथ ही ये भी कहता है कि सभी लोग टाइगर की लोकेशन एक दूसरे को बताएंगे और साथ ही में सिंबल को भी ढूंढो। और फिर वही बंदा दिखाया जाता है जो कि टॉप फ्लोर पर होता है। वो कहता है ये प्लान अच्छा है पर ऐसा कोई नहीं करने वाला। पर उसके अगले सीन में उसाकी टाइगर की लोकेशन बताती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं टाइगर उस कैप वाले लड़के पर दूर से ही फायर करता है मगर आरिसु उसे बचा लेता है। और फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि टॉप फ्लोर पर था जो वहाँ से निकल जाता है। और उसके अगले सीन में हम कारुबे को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम अगुनी होता है जो टाइगर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है। और वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि अगुनी को एक फायर एक्सटेंशन देता है। फिर वो प्लान करते हैं कि उस टाइगर को कैसे हराना है। तभी आरिसु उन दोनों की कलाई पर एक नंबर ब्रेसलेट भी नोटिस करता है। जिसके बाद वो कारुबे को फायर एक्सटेंशन देता है और आरिसु को सिंबल फाइंड करने को कहता है। जिसके बाद वहाँ पर उसाकी भी आ जाती है और वो बताती है कि उसने 5th और 6th फ्लोर को चेक कर लिया है, वहाँ पर सिंबल नहीं है। जहाँ पर आरिसु बताता है उसने 1st और 2nd फ्लोर को चेक नहीं किया है।
है, जिसके बाद उसाकी उन्हें चेक करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद कारुबे और अगुनी टेगर से फाइट करने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ हम आरिसु को देखते हैं जो कि सिंबल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और अभी वो नोटिस करता है कि कैप वाले लड़के पर टेगर ने इतने दूर से फायरिंग क्यों की। और अब आरिसु समझ जाता है कि सिंबल उसी रूम में होगा और उसके बाद आरिसु फिर उसी रूम के पास जाता है और वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता है जो कि सबसे टॉप फ्लोर पर था। उसके बाद वो दोनों उस रूम में जाते हैं तो उनके पास 3 मिनट बची होती है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस रूम में एक और टेगर होता है और उन पर फायर कर देता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि टेप रिकॉर्डर से उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है और यह पर हमें पता चलता है कि वो कोई टेप रिकॉर्डर नहीं करंट शॉक डिवाइस था जिसे वो गेम से पहले चार्ज कर रहा था। तभी टेगर दोबारा से उन पर हमला करता है, जिसके बाद आरिसु और वो बंदा बचकर अलग रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद आरिसु को सिंबल मिल जाता है और वो सिंबल एक स्टॉप बटन होता है और 2 ऑपोजिट वॉल में होता है। इस गेम को जीतने के लिए उन बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। इसके बाद आरिसु बताता है कि इस गेम को 2 लोग मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद उसाकी वहाँ पर आ जाती है और जिसके बाद आरिसु और उसाकी दोनों लास्ट मिनट पर उस बटन को टैप कर देते हैं और जिससे टाइम रुक जाता है और फिर वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम क्लियर हो चुका है। और जिसके बाद उस टेगर का मास्क गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक लेडी होती है और उसके गले पर एक मशीन लगी होती है जो कि ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो मारी जाती है। तभी हम अगुनी और कारुबे को देखते हैं जहां अगुनी ने उस दूसरे बंदे का यूज करके दूसरे टेगर को हरा दिया है, पर वहां पर कारुबे जख्मी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस टेगर के पास एक फोन होता है जिस पर गेम ओवर लिखा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो टेगर किसी गेम का पार्ट था और वो भी सर्वाइवर करने के लिए खेल रहा था। जिसके बाद कारुबे को उस मरे हुए बंदे के पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है और उसके पास एक मैसेज आता है कि बीच पर वापस आ जाओ। तब तक हम देखते हैं कि अगुनी वहां से जा चुका होता है और इस एपिसोड का यहाँ पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।